सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह। मैंने बीटेक कर रखा है फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। 2 बार मैं जेई क्रैक कर चुका हूँ। ये वीडियो जेई मेंस 2025 के अप्रैल अटैम्प्ट के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। स्पेशली इस बंदे का तो बहुत आ रहा था कि भैया नैया पार करवा दो, कट ऑफ ही पार हो जाए। अगर आपको भी बस कट ऑफ पार करना है तो ये वीडियो को सुन लो। मैं बता रहा हूँ कुछ ना कुछ तो आपका उद्धार हो ही जाएगा, कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। पूरा आपको रिवीजन का बताने वाला हूँ, प्लस प्रैक्टिस का भी शेड्यूल बताऊंगा, जिससे आप कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट स्कोर कर सकते हो। पहले से अगर प्रैक्टिस कर रखी है तो 150 प्लस तो आ ही जाएगा, एनआईटी कंफर्म है। तो भैया इम्पॉसिबल नहीं है, डुएबल चीज ही बता रहा हूँ, सुनते जाओ। देखो भाई, सबसे पहले कट ऑफ अगर क्लियर करना है तो कट ऑफ भैया आइडिया होना चाहिए। कट ऑफ का आइडिया कैसे लगेगा? 2024 का कट ऑफ देखोगे तो 93.23 परसेंटाइल था जब 14 लाख बच्चे थे। इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15 लाख बच्चे हो सकते हैं, तो भैया आप मान सकते हो कि 93.68 परसेंटाइल जा सकता है। बट मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है इस बार कट ऑफ घटेगा 93 परसेंटाइल पे, क्योंकि देखो इस बार शिफ्ट भी कम कर दी गई है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है बच्चे इस बार कम है एज कम्पेयर टू पिछले साल। तो आप मान सकते हैं कि 93 परसेंटाइल के आसपास मोटा मोटा आपका कट ऑफ बैठ सकता है। अगर अपर एंड में मारोगे तो 94, नहीं तो लोअर एंड पे 93, इतना मान लो। अब कितने मार्क्स चाहिए होते हैं इतना कट ऑफ पार करने के लिए? देखो ये तो वेरी करता है शिफ्ट टू शिफ्ट, लेकिन फिर भी अगर आपको एक बेसिक आइडिया बता दूं, अगर आपकी शिफ्ट इजी आती है तो लगभग 110 से 115 नंबर लाने पड़ते हैं सिर्फ कट ऑफ को निकालने के लिए। वहीं अगर आपकी शिफ्ट मतलब टफ आ जाती है, हार्ड आ जाती है, तो 90 से लेके 100 नंबर तक आपका कट ऑफ हो जाएगा क्लियर, और इवन इससे कम पे भी हो जाता है। तो ऐसे टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। वो तो आपका शिफ्ट पे डिपेंड करेगा। तो अब अगर आप मोटा मोटा एवरेज देखोगे तो लगभग 105 से 110 के अराउंड आपका कट ऑफ पार हो जाएगा। तो मैं आपको जो मेजर टॉपिक्स बता रहा हूँ जो इजी हैं वो कर जाओगे तो भी इतने नंबर आ जाएंगे, कट ऑफ पार 100% हो जाएगा। बस सुनते जाओ, इतना टफ नहीं है कट ऑफ पार करना, ठीक है। सबसे पहले फिजिक्स उठानी है आपको। कौन से चैप्टर बता रहा हूँ ये बताता हूँ, बस इनको अच्छे से कर जाना, जो इतना टाइम बचा है उद्धार हो जाएगा। सबसे पहले उठाओ मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में क्या उठाना है? जितने भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले क्वेश्चन है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला, सब कर जाओ। ये मैं बता रहा हूँ, इसके आपको 100% क्वेश्चन दिखने ही वाला है, एडवांस में भी काम आ जाएगा। ये ज़रूर से सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको करना ही करना है। इसके बाद सेकंड चैप्टर जो आप उठाओगे वो है एरर। एरर में क्या? डायमेंशनल एनालिसिस सबसे कर लेना, एमएलटी वाला, कितने होती है पावर, ये जीरो, ठीक है। ये सब आपको, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, अगर आप इन दोनों को पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा। और इसके बाद दो चीज़ें और आती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स भी आ जाएंगी, जैसे स्क्रू गोज हो गया, ठीक है, वर्नियर हो गया आपका। ये क्वेश्चन तो फ्री के नंबर हैं, यहाँ तो आपको फ्री के नंबर है, कट ऑफ पार करवाएंगे आपको। तो ये चैप्टर, ये दोनों सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे कर लेना, मैं बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसके बाद तीसरा चैप्टर कौन सा उठाओगे? काइनेमेटिक्स और वर्क पावर एनर्जी उठाओ, क्योंकि ये 11th का चैप्टर होता है, सबसे स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता होता है, मतलब ऑब्वियसली फिजिक्स में तो बच्चों को ज़्यादा याद होता है, प्लस इससे एक क्वेश्चन तो मिनिमम बेयर मिनिमम आ ही रहा है। ये चैप्टर इजी है, आपको भी पता है, मुझे ही पता है, ये करके जाना है। कहाँ से करना है अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, टेंशन मत लो। इसके बाद क्या उठाओगे? इसके बाद उठाओगे ईएम वेव्स। ईएम वेव्स भाई इजी चैप्टर बताया आपको, ये आप कहोगे तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ ईएम वेव्स में हो जाएगा। उसके बाद क्या उठाना है? सीधे रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स के पास चले जाना। वेव ऑप्टिक्स में तो आपको पता ही होगा क्या है भैया, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, यही आएगा मोस्टली, ठीक है। और रे ऑप्टिक्स में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ठीक है, सारे लेंसेज, मिरर वगैरह, ठीक है, बस ये पढ़ लेना। और इसके बाद लास्ट टॉपिक क्या उठाओगे? ईएमआई और एसी। बस ये जो 6 चैप्टर बताए हैं, बस इनमें अगर आपने कमांड हासिल कर ली ना, मैं बता रहा हूँ कट ऑफ फिजिक्स में अच्छे से आपका निकल जाएगा। 50, मतलब इससे ही 10-15 क्वेश्चन बैठ सकते हैं, और लगभग आपका 40 से 60 मार्क्स आपके बैठ जाएंगे यहीं पे, ठीक है। तो डरने वाली बात नहीं, कट ऑफ पार होगा। अब करना कैसे है? देखो भाई, सबसे पहले थ्योरी करनी है। थ्योरी के लिए क्या करोगे? महावन शॉट देखोगे, कोई भी आप देख सकते हो नेट पे, जिसका भी आपको टीचर का समझ आता है वो देख लेना। मैं तो सजेस्ट करता हूँ फिजिक्स के लिए एड्यूनिटी पे जाके देख लो, बेस्ट पढ़ाते हैं भैया मोहित गोइंका, इनका आप देख सकते हैं। और इसके बाद आपको नोट्स कहाँ से मिलेंगे? नोट्स हमारी साइट पे मिल जाएंगे, रिवीजन नोट्स से, उसको डाउनलोड करके फॉर्मूला सारे लट लेना, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे साइट पे, तो ये कर लेना। 2 स्टेप बता दिए। अब इसके बाद क्या करोगे? पीवाईक्यू के सॉल्विंग सेशन। अगर आपने पीवाईक्यू के सॉल्विंग सेशन नहीं देखे तो कोई फायदा नहीं है, यूट्यूब पे जाओ, पीवाईक्यू के सॉल्विंग सेशन देख लो, 2025 के ही देख लो, नहीं तो 2024 के एटलीस्ट देख जाना। उसमें टीचर पूरा भैया 5 घंटे बैठ के सारे पीवाईक्यू सॉल्व करवा देता है। बस वो वीडियो एक बार देख लो, पहले क्वेश्चन रीड करना, समझने का ट्राई करना, खुद से हो रहा है तो बढ़िया बात, नहीं हो रहा तुरंत सोल्यूशन देखो, नोट डाउन करो, आगे बढ़ो, ऐसे करना है।
और जैसे ही आप ये कर लिए, इसके बाद लास्ट चीज़ क्या करोगे, जेई मास्टर हमारी साइट पे जाके लेवल 1 लेवल 2 के खुद से अटेम्प्ट कर लेना क्वेश्चन। 30 मिनट के टेस्ट हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा। बस इतने में आपका, मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिस हो गई, कट ऑफ के लिए आप आगे बढ़ गए। प्लस फ़ायदा ये है, हमारी मेंटरशिप फ्री मिलेगी जो आपकी एडवांस में भी काम आ जाएगी। प्लस मैंने आपको प्रॉमिस कर रखा है, अगर आपका कट ऑफ क्लियर होता है आप आईफोन गिव अवे में पार्टिसिपेट कर पाओगे। कैसे भैया, फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, इसे फिल कर देना, आपको आईफोन मिलेगा। सिंपल। आगे चलते हैं, अब आते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री में क्या करना है, सबसे पहले केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट उठाना है। सबसे इजी चैप्टर है और भैया सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, दो क्वेश्चन एक एक शिफ्ट में भर दे रहा है। इसके बाद सेकंड क्या पढ़ोगे, जीओसी आइसोमेरिज्म उठा लेना। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी होती है, थोड़े से वो होते हैं, एरोमेटिसिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी क्या होती है, आई इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, ये सभी पूछेगा, कर लोगे तुम लोग। और बस आइसोमेरिज्म है। इसके बाद ये इजी टॉपिक बता दिए। इसके बाद महा इजी टॉपिक और बताऊं, पीरियोडिक टेबल पढ़ जाना। पीरियोडिक टेबल से एक क्वेश्चन शॉर्ट है। प्लस स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ जाना, जो एटम वाला आता है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पीरियोडिक टेबल में आता है वैसे तो, बट मैंने अलग से बता दिया। इससे भी एक क्वेश्चन आएगा, ये फिजिक्स में भी भैया आपका कोलाइड कर जाएगा मॉडर्न फिजिक्स के साथ। तो ये देखो भैया, अपन ओवरलैप भी देख रहे हैं। अब चौथी चीज़ क्या पढ़नी है, बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल से एक क्वेश्चन आता ही है, तो ये कर जाना है। और इनऑर्गेनिक में क्या करना है, 3 चैप्टर है मोटे मोटे, उसमें से सबसे पहले क्या उठा लेना, ब्लॉक केमिस्ट्री उठा लेना। ब्लॉक केमिस्ट्री बस रीड करोगे तो आपको अगर दिख गया आंसर, वहीं पे टिक लगा देना है। ब्लॉक केमिस्ट्री पहले पढ़ लेना, अगर टाइम हो तो कोऑर्डिनेशन और बॉन्डिंग को ऊपर ऊपर से देख जाना, ठीक है। और फिजिकल में क्या करना है, काइनेटिक्स कर लो, हाइड्रोकार्बन कर लो, थर्मोडाइनेमिक्स भी कर सकते हो, लेकिन मैंने ऐसे बताया नहीं, टाइम हो तो कर लेना। और अगर आपको थोड़ा ब्रीफ आइडिया थर्मो का तभी टच करना, नहीं तो ये जो चैप्टर बताएं ऊपर मोटे मोटे ये कर लो। 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे, 50 से 40 नंबर तो आपके यहाँ ही सेट है, इजी टॉपिक है। बस ये सेम प्रोसेस करनी है आपको, कुछ नहीं। थ्योरी कैसे करोगे, साक्षी वोरा मैम के चैनल पे जाओ, वोरा क्लासेस पे, उधर से देखने हैं आपको वन शॉट। फिर सेम प्रोसेस आपको देखना है क्या, पीवाईक्यू के सॉल्विंग सेशन, और लास्ट में जेई मास्टर की लेवल 1 और लेवल 2, बस खत्म। इतना कर देना, यू आर सॉर्टेड। अब आ जाते हैं मैथ्स पे। मैथ्स सबसे आतंकवादी चीज़ है। मैथ्स भैया आपको डंका धार करवा सकती है, प्लस आपको कट ऑफ से नीचे भी फेंक सकती है। तो मैथ्स को ऊपर से देख जाएंगे, क्या क्या देख जाना है, सिर्फ वेक्टर्स। वेक्टर्स देख जाओ, 3D नहीं बोलना मैं, सिर्फ वेक्टर। वेक्टर इजी पार्ट है। वेक्टर 3D में 2 पार्ट होते हैं, वेक्टर प्लस 3D। वेक्टर आपको देख जाना है, ये इससे आपका उद्धार हो जाएगा। उसके बाद क्या पकड़ना है, सेट सिलेशन फंक्शन, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर मैथ्स का, ये आपको उठाना है। इसके बाद क्या उठाना है, स्ट्रेट लाइन, ये भी इजी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या उठाना है, सर्कल्स, ये भी इजी। अब बात आते हैं मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, इसको इसे कह सकते हैं इजी भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है। वैसे तो थोड़ा ईजियर साइड पे ही रहता है, वैसे तो मिड बोल लेंगे, ये आपको कर लेना है। इसके बाद आपको अगर टाइम मिल रहा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और एरिया अंडर कर, अगर आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन का आइडिया है तो आप ये देख जाएंगे, नहीं है तो आप स्किप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद क्या देखेंगे, क्वाड्रेटिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इजी, ठीक है, ये देखना है। और लास्ट में अगर टाइम बच रहा हो तो बाइनोमियल को एक बार ऊपर से देख जाएंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। थ्योरी कहाँ से करेंगे, अपन जाएंगे जेई नेक्सस पे चैनल पे, वहाँ पे अरविंद कालिया सर के आपको वन शॉट मिल जाएंगे, वो देखना है अरविंद कालिया के, ठीक है, अरविंद कालिया सर के। इसके बाद पीवाईक्यू सॉल्विंग सेशन देखने हैं। पीवाईक्यू सॉल्विंग सेशन के लिए आप धैर्य मैम का देख सकते हैं, वहीं पे उन्होंने पढ़ा रखा है, पीआईक्यू पूरे करवा दिए, ठीक है, ये कर लेना। और उसके बाद क्या करोगे, जेई मास्टर पे जाना, ठीक है, लेवल 1 और लेवल 2, बस इसके ये वाले टेस्ट दे देना 30 मिनट के, यू आर डन, ठीक है। मैथ्स लेकिन मान के चलो टफ ही आएगा, तो थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसमें कम भी मार्क्स आएंगे लेकिन आपका कट ऑफ पार हो जाएगा, ठीक है। और याद रखो, आपने बोर्ड्स लेवल प्रिपरेशन कर रखी है, 12th देखो आप सॉल्व करके आए हो, अगर आपने जस्ट अभी 12th पढ़ी होगी तो टेंशन मत लो, आराम से भैया हो जाएगा। बाकी तुक्काबाजी मत करना, अगर बिल्कुल आइडिया नहीं हो तो प्लीज़ तुक्के से थोड़ा दूर रहें, ठीक है, तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो का टॉपिक यहीं खत्म होता है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो के लिए।